बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी। आपने दानियाल ख़ान मशहूर शख्सियत जो टिक टॉक की मशहूर शख्सियत थी, उनके एक्सीडेंट के बारे में आपने सुना होगा। आज उसकी ख़बरें खूब चल रही हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने ये जा रहा हूँ कि शहीद हैं या नहीं दानियाल ख़ान और उनके साथी, और शहीद की कितनी किस्में हैं, दुनिया का, आखिरत का, और आखिर में मेरा एक पैगाम आप सब हज़रात के लिए, भाइयों के लिए। बात यह है कि जो ख़बर चली है वो ये है कि रात को इस्लामाबाद मोटरवे पर रात गए ये एक्सीडेंट हुआ, और कुछ वेबसाइट्स की ख़बर के मुताबिक इनके गाड़ी ओवरटेक करते हुए कंट्रोल से बाहर हुई और दूसरी साइड पे जाके लगी, दरख्त में लगी। और ऐनी शाहिदीन का जो बताया जाना है वो भी यही है। और रात को जब ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त रात को लोग सो रहे थे। इतना बड़ा धमाका हुआ कि लोग घरों से निकल के आए और रोड पर जो है वो जमा हुए और इनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, ले जाया गया। और वहाँ पे 3 साथी तो पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुके थे, और एक साथी बाद में ट्रीटमेंट में के बाद जो है वो उनको दम तोड़ गए वो। तो अब ये तो हो गई इनकी ख़बर, और इसी तरह की ख़बरें तकरीबन चल रही हैं। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागहानी मौत से क्या अल्लाह की पनाह मांगी है कि अल्लाह मुझे अचानक मौत ना आ जाए। तो ये दुआ तो हम भी करते रहें अपने लिए, अपनी औलादों के लिए। यहाँ पर मैं कोई दानियाल ख़ान पे तंज़ नहीं कर रहा, मैं एक राय देता जाऊँ। मैंने कहा कि हम सारे इसके मोहताज हैं कि नागहानी मौत हमें ना आए। और अबू दाऊद शरीफ की जो हदीस नंबर 311 है, और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2348 है, और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 114 है, और सुनन नसाई की हदीस नंबर 4106 हैं। उन अहादीस का निचोड़ यह है कि शहीद की 2 किस्में हुआ करती हैं। एक शहीद दुनिया और आखिरत दोनों का शहीद, यानी कि दुनिया और आखिरत दोनों का शहीद। और ये वो शहीद कहलाता है जिसको ना कफन देने की ज़रूरत है और ना ही इस शहीद को गुस्ल देने की ज़रूरत है, इनको वैसे ही दफन कर दिया जाता है। और ये शहीद कौन होता है? जो दुनिया और आखिरत का होता है, जो इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कलमा कुरान को, नाम को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद या तबलीग के लिए निकले और वहाँ ये शहीद हो जाए। या फिर कोई मज़लूम जिसको लोग कत्ल कर डालें नाहक, बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर किसी वजह के, तो ये शख्स भी क्या होगा? शहीद दुनिया और आखिरत होगा। दूसरा शहीद वो होता है जो सिर्फ़ आखिरत का शहीद है। दुनिया में उसके साथ आम लोगों की तरह ही मामला किया जाता है कि उसको कफन भी दिया जाता है, गुस्ल भी दिया जाता है, दफन भी किया जाता है, और उसके लिए 3 दिन शोक भी मनाया जाता है। और वो शहीद कौन सा है? वो शहीद, उसकी तकरीबन 40 किस्में अहादीस से ली गई हैं, और उनमें से मैं 10 आपको बता रहा हूँ। और फिर हम ये तय करते हैं कि दानियाल ख़ान टिक टॉक के जो मशहूर पॉपुलर, जिनके 2 लाख के करीब फॉलोअर्स भी थे, ठीक है, वो अब पहली ज़िंदगी अपनी जगह पे है और कोई इतने बुरे भी वो नहीं गुज़रे हैं, लेकिन मीडिया पे काम करते रहे। तो पहला वो जिहाद के लिए जो निकलेगा वो शहीद है। दूसरा मज़लूम कत्ल किया जाए वो शहीद है। तीसरा ताउन की बीमारी में जो फौत हो जाए, ताउन फोड़े निकलते हैं जिस्म पे, और फोड़े निकलने के बाद आदमी फ़ौरन मर जाता है। सहाबा के दौर में ये बीमारी आम थी। पेट के मर्ज़ में जो मुब्तला होके फौत हो गया वो भी शहीद हैं। ये दूसरी किस्म में है। ये वो शुहदा गिनवा रहा हूँ जिनको गुस्ल भी दिया जाएगा, कफन भी दिया जाएगा, ये वही शुहदा हैं। और डूब के मरने वाला, पानी में डूब गया या फिर दीवार ऊपर आके गिरी या मलबे में दब गया, तो ये भी शहीद हैं। ज़ातुल जुनुब की बीमारी वाले, ज़ातुल जुनुब जैसे जिगर ख़राब होने के बायस जो है वो पेट फूल जाता है और उसके बाद आदमी मर जाता है। और आग से जल के जो मरेगा वो भी शहीद होगा। और हामिला औरत जब 4 माह के ऊपर उम्र का बच्चा उसके पेट में हो और वो फौत हो जाए तो उस औरत को भी शुहदा में दाखिल किया जाएगा। विलादत की तकलीफ़ से जो औरत फौत हो जाए उसको भी जो है वो शहीद शुमार किया जाए। 10 मैंने अभी गिनवाए हैं, वरना 40 की फ़हरिस्त मेरे पास मौजूद है। किसी और को अगर चाहिए हो तो मैं वो भी दे दूँगा। कमेंट करके मुझे बताएं आपको अगर चाहिए हूँ। तो इन 10 में तो यहाँ पर 2 इशारे हमें मिलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो अहादीस में गिनवाए हैं वो ये कि डूब के मरने वाला, मलबे के नीचे दब के मरने वाला, वो भी शहीद है। तो एक्सीडेंट वाली जो हादसाती मौतें हैं आजकल जो है रोडों पर बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा ये लोग जब मरते हैं अपनी गलती की वजह से नहीं, बल्कि जो अल्लाह की तरफ से तय मौत है इनको आ जाती है,
تو یہ شہید ہی شمار کریں گے۔ لہٰذا دانیال خان ٹک ٹاک والے اور اس کے جو 3 اور ساتھی فوت ہوئے ہیں، ان سب کو ہم شہید کا درجہ ہی دیں گے۔ اور میرا پیغام یہ ہوگا ڈرائیور حضرات سے، سفر کرنے والوں سے، کہ بھائی جب تک ہم حدیث کو فالو نہیں کرتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو نہیں کرتے، تو ہمارے لیے مسائل تو ہیں نا۔ نبی علیہ السلام جمعرات کو، تھرسڈے کو سفر کیا کرتے تھے، آپ کی ترتیب مبارک تھی، مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھتے اور وہاں سے جا کے جو ہے وہ سفر شروع فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب جاتے سفر پہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آ کے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تب بھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے ملتے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا 2 رکعت پڑھ کے نکلیں گے، دعائیں پڑھ کے نکلیں گے، اچھا پھر نیند پوری کر کے نکلیں، ظاہری اسباب بھی ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سفر میں ساتھی باتیں کیا کریں ڈرائیور کے ساتھ، اور اس کو کہا کریں بھئی اوورٹیک نہیں کرو، یا سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو، ایسی سپیڈ سے چلائی جائے گاڑی کہ وہ کنٹرول ہو جائے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ بھی ہوتا ہے تو آدمی مرے تو نہیں، ایسی سپیڈ میں تو ٹھیک ہے نا، ایسی سپیڈ سے ہم کام میں گئے اور سفر کیا کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بہترین نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب سفر میں نیند آئے ڈرائیور کو، اسے پانی پلائیں خوب، پانی پینے سے نیند بھاگ جاتی ہے۔ نہیں تو پھر اس کے علاوہ اگر پھر بھی اسے نیند آئے تو اسے ایک جگہ ٹھہرا کے سلا دینا چاہیے یا ڈرائیور بدل دینا چاہیے۔ میرا پیغام ہے تمام سرپرستوں کو جو اپنے بچوں کو سفر پہ بھیجتے ہیں، دعا کر کے، دعا دے کے بھیجا کریں، ماں بھی اور باپ بھی، اور انہیں یہ ہدایت کیا کریں پہلے مسجد جاؤ اور جا کے 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے نکلو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہم بھی دعا کرتے ہیں دانیال خان ٹک ٹاک والے اور اس کے علاوہ ان کے جو ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مراتب عطا فرمائے، اور ان کے سرپرستوں کو، پیرنٹس کو، والد والدہ کو، بھائیوں کو، چچاؤں کو، رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ مر گیا بیچارہ دانیال خان فلاں فلاں، نہیں بھائی، میرے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو شہید کا اور شہداء کا پتہ ہونا چاہیے کہ صرف وہ شہید نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں فوت ہوا یا مقتول، مظلوم جس کو لوگوں نے قتل کر دیا، بلکہ اس طرح کے لوگ بھی جو فوت ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔